Hello students, this is lecture number 3 and the topic is chemical properties of alkynes. Alkynes की chemical properties यानी alkynes से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी रिएक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है या किस टाइप के रिएक्शन को देता है। ठीक है, एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हुआ एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एस एंड पी, एक एस का और एक पी का। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp होगा और इसका शेप होता है लीनियर शेप। एल्काइंस इन जनरल एल्काइंस है जो वो एल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। रीज़न क्या है, देखो लीनियर शेप होगा तो कोई आसानी से अटैक कर सकता है। दूसरा, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन के बीच की, और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है, कोई इजीली इसमें अटैक कर सकता है। तो इसके रीज़न से क्या है कि जो एल्काइंस होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स। लेकिन एक केस है जहाँ पे क्या होता है एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वो कोई केस कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को जब हम ऐड करवाते हैं तो उस केस में एल्कीन्स होता है जो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन से। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिल मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस चार्ज। जब भी हम प्लस चार्ज को अटैक कराएंगे, रिएजेंट लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट यूज़ करते हैं, उस केस में एल्कीन्स होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन से। रीज़न क्या है, देखो रीज़न ये है कि जब भी हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड लिया और उसमें किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐड करवा रहे हैं, तो देखो इसमें क्या होता है, ये बनता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ये आपने पढ़ा होगा, या इसे हम कहते हैं होलोनियम आयन, जैसे ब्रोमोनियम आयन। जब भी हमने ये रिएक्शन करी थी, एक बार याद करो, फिर से मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो ये रिएक्शन पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है सपोज करो, और यहाँ पे कोई Br2 ग्रुप अटैच होगा, तो Br का मतलब Br2 का मतलब Br हो गया। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज हो इसके पास शिफ्ट हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, तो किसी भी एक के पास अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और ये ऑक्सीजन के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जब इसने बॉन्ड यहाँ दे दिया तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इसको शेयर करवा देता है वैकेंट की वजह से। तो ये क्या बनता है, C डबल बॉन्ड C, और ये दोनों फुलफिल होते हैं। ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस तरीके से इसमें चार्ज आता है। अब देखो यहाँ पे जो एंगुलर स्ट्रेन है, ये एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इसमें रिपल्सन होगा बहुत ज़्यादा, तो एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है इस कंडीशन में, यानी कि ये कम स्टेबल होता है। मैंने आपको कभी भी कहा था कि जब भी हम रिएक्टिविटी को चेक करेंगे तो हम उसके इंटरमीडिएट को देखते हैं कि किसका ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इसका जो इंटरमीडिएट बनता है वो लेस स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, एल्कीन के। एल्कीन में भी देखो यही केस हुआ, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सेम केस है, यहाँ पे मैंने Br2 ऐड कराया, Br2 यहाँ जाएगा तो इसमें प्लस वाला जाएगा, प्लस वाला जाएगा तो Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और इसके पास फिर क्या वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसे देगा, शेयरिंग करवा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड Br+। इसमें भी वही बन रहा है, देखो इसमें भी वही बन रहा है। रीज़न क्या है, इसमें डबल बॉन्ड की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर। और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उससे हम यहाँ पे एक नाम देते हैं एंगुलर स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है जो स्ट्रेन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से लेस स्टेबल हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, इसके। यहाँ देखो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका, इसमें स्ट्रेन कम है, किसके कंपैरिजन में, इसके। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टेबल है, कौन, एल्कीन का। तो जो भी इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये पहले भी बताया मैंने आपको, कभी भी रिएक्टिविटी को चेक करना है तो उसके इंटरमीडिएट को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में
एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू एल्काइन। और अब देखो जब भी ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो ये मैक्सिमम एडिशन रिएक्शन देता है, मैक्सिमम इसके एडिशन रिएक्शन है। फिर है ऑक्सीडेशन, और ओजोनोलिसिस में भी क्या होता है, एडिशन ही होता है लगभग, ठीक है। ओजोनोलिसिस हो गया और ये पॉलीमराइजेशन, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शंस होती है। बस मैक्सिमम इसके 4 टाइप्स हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इसमें डिस्कस करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक का मतलब क्या है, H+ कौन जल्दी निकालेगा, ठीक है। तो H+ कौन जल्दी निकालता है, इज टू रिलीज H+ आयन। तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है एल्काइंस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एल्कीन का, और सबसे कम होता है एल्केन का। रीज़न क्या है, देखो रीज़न क्या होता है, जो एल्काइन होता है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ से देखो ये है, जो एल्काइन होगा उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एल्कीन में sp2 होता है और एल्केन में sp3 होता है। तो जो S कैरेक्टर होगा इसमें sp में, सॉरी ये sp है, इसमें कितना होगा 50%, sp2 में 33% और sp3 में 25%। तो जितना S कैरेक्टर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, सबसे CsP की ज़्यादा होगी, फिर sp2 की ज़्यादा होगी और सबसे कम होगी sp3 की। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देगा। तो इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर एल्काइन का सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है इसमें। देखो जैसे पूछ लिया आपसे कि बताओ, आपके पास दे दिया इथेन, सेकेंड इज इथीन और थर्ड वन इज इथाइन। कहा कि इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, एसिडिक कैरेक्टर। इथेन का मतलब क्या हुआ, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। इथीन का मतलब एक डबल बॉन्ड है और इथाइन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कौन सबसे जल्दी निकालेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा और इसे बहुत जल्दी यहाँ से रिलीज कर देगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इथाइन का ज़्यादा होगा। फिर देखो इथीन, इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन इससे कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी इसके बाद ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। और लास्ट में कौन है, इथेन। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, आपको मैंने बताया था, पैराफिन्स भी कहते हैं इसे। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, तो इस केस में सबसे कम एसिडिक होगा इथेन। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने कहा एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती कम होती है। किसके कंपैरिजन में, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, अल्कोहल के कंपैरिजन में, ईथर के कंपैरिजन में कम होते हैं। रीज़न क्या है, देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें क्या होगा, जो COOH, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा। ऐसी फिनॉल में भी, फिनॉल में या अल्कोहल में क्या होता है, जो H होता है एसिडिक H, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे कि एसिड है ये COOH, अब देखो कि जो ये H निकालेगा तो C डबल बॉन्ड O तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देगा एज कंपेयर टू इथाइन। ध्यान रखना है, इथाइन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो इसीलिए जो एसिडिक कैरेक्टर को हम कंपेयर करेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है या फिनॉल होता है या फिर अल्कोहल होता है, इसके कंपैरिजन में जो एल्काइन होता है इसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। अब देखो एल्काइन को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल का मतलब जो C डबल बॉन्ड C होता है, इससे जो हाइड्रोजन अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं टर्मिनल, इसे कहेंगे टर्मिनल एल्काइन, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन। और एक होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। देखो जो ये C ट्रिपल बॉन्ड C होगा, इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है,
नो एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनल एल्काइन होता है। तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में से टर्मिनल एल्काइन ज़्यादा एसिडिक होता है। रीज़न क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा बाहर, हाइड्रोजन को निकालेगा तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक, यानी कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ये नहीं कर सकता क्योंकि हाइड्रोजन निकालेगा ही नहीं। हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा, इसके पास तो है ही नहीं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे अटैच है, CH3 यानी एल्केन से। तो एल्केन की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं उसके कंपैरिजन में टर्मिनल एल्काइन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब आपको कहा देखो ऑर्डर लिखो, ऑर्डर में क्या होगा, जो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है या जो ये पार्ट है आपका, अब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है। फिर इसमें भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इसमें और बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर सेकंड ये, लास्ट में ये। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे हमारे पास तीन जो रिएक्शंस हैं वो, जब भी कोई मेटल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन निकलता है, ये ध्यान रखना। जैसे इसमें है रिएक्शन विद सोडामाइड, रिएक्शन विद CuCl2 और NH4OH, और एक है रिएक्शन विद टॉलेंस रेजेंट। तो इन तीनों केस में क्या करता है ये, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस्ड बाय मेटल। कोई भी मेटल अगर आप यूज करोगे तो वो हाइड्रोजन को हटा देगा, डिस्प्लेस्ड बाय मेटल। अब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं। फर्स्ट देखो रिएक्शन विद सोडामाइड। सोडामाइड में क्या होता है, देखो ये एल्काइंस है, ये टर्मिनल एल्काइंस है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन। ये इसके लिए ध्यान रखना आपको, टर्मिनल ही होना चाहिए। और इसमें मेटल कौन है, सोडियम मेटल है। तो हमने क्या किया, जब भी रिएक्शन कराएंगे ध्यान रखना मेटल से टर्मिनल का, तो ये जो मेटल है इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बाकी कोई चेंज नहीं होने का, बाकी एज इट इज रिएक्शन रहेगी। और ये क्या करेगा, सोडियम इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो H इसके साथ मिलेगा NH2 के साथ, और क्या बना देगा, NH3। यहाँ से H प्लस निकला, ये NH2 माइनस है तो ये प्लस इसके साथ मिलेगा NH3, और यहाँ पे Na प्लस अटैच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सोडियम प्रोपेनाइड। किसी के साथ भी करवा सकते हो, ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। कई बार इसे हम ऐसे भी लिखते हैं सोडियम और यहाँ पे लिख दिया लिक्विड अमोनिया, एक ही बात है। ये और ये NH2 एक ही बात है, ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं वो लोग, कंफ्यूज कर देते हैं। NaNH2 से कहते हैं सोडामाइड, और सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया एक ही बात है। इन दोनों को मिक्स करके यही बनेगा। तो इसीलिए जब भी कोई मेटल यूज करेंगे हम, तो ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहाँ पे मेटल लग जाएगा। ये देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, और ये अप्लाई होता है ओनली फॉर टर्मिनल एल्काइंस। ऐसे देखो सेकेंड है रिएक्शन विद CuCl2 एंड NH4OH। तो इसमें मेटल कौन है, मेटल है इसमें कॉपर। सेम रिएक्शन है, देखो रिएक्शन का ट्रेंड ही नहीं बदलेगा। ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कैसा होना चाहिए, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए उस कार्बन के साथ। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन को हमने कॉपर ये क्लोराइड के साथ किया रिएक्शन और NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें मेटल कौन है, कॉपर। कॉपर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और खुद आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी कॉपर आएगा। जो भी मेटल होगा, देखो कॉपर है तो कॉपर है, अगर कोई और मेटल मैंने लिया तो वहाँ पे वो मेटल आ जाएगा। तो कॉपर आया यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। अब हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा, देखो हाइड्रोजन जाएगा किसके साथ, यहाँ से OH के साथ। तो H और OH मिलके क्या बन गया, H2। और यहाँ पे क्या निकला था, NH4 प्लस OH माइनस। तो NH4 प्लस किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और क्या बना देगा NH4Cl, क्योंकि Cl माइनस होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है कि रिएक्शन विद CuCl2 एंड NH4OH।
तो उसके लिए भी देखो टर्मिनल एल्काइन ही रिक्वायर्ड, अदरवाइज वो रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि मेन मेटल का काम क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन को हटाना, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। ऐसी सेम रिएक्शन है विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर। सेम रिएक्शन है, देखो कुछ नहीं किया हमने, फिर हमने एल्काइन लिया जो कैसा होना चाहिए, टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन लिया हमने और उसमें किसको अटैच करवा दो, AgNO3 और NH4OH को। दिस इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, इसे कहते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो इसमें मेटल कौन सा है, बहुत सिंपल सा है, देखो मेटल, क्योंकि इस हाइड्रोजन को कौन हटाएगा, केवल मेटल हटा सकता है बस। तो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि मेटल इज मोर रिएक्टिव और वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को। तो इस हाइड्रोजन को ये आराम से डिस्प्लेस करेगा कौन, Ag। Ag इसमें मेटल है, देखो बाकी कोई मेटल नहीं है। तो Ag ने इसको डिस्प्लेस किया और ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड C Ag+। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, या इसे कहते हैं सिल्वर मिरर। ये एक टेस्ट होता है, इसमें बनता है, इसे कहेंगे वाइट PPT, या फिर एक और वर्ड आता है इसके लिए, सिल्वर मिरर टाइप का, मिरर टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये टेस्ट भी होता है एक तरीके से। बाकी क्या बनेगा, देखो ये NH4+ का है, NO3- का है, तो ये दोनों कंबाइंड होंगे और ये बन जाएगा NH4NO3। और फिर क्या हुआ, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, OH- H+ का, तो ये बन जाएगा H2। तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। सेम रिएक्शन इसमें देखो टर्मिनल एल्काइन रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर ये हाइड्रोजन नहीं होगा तो किसे डिस्प्लेस करेगा, उस केस में रिएक्शन नहीं होगी, अगर यहाँ पे भी R हो गया तो। अब देखो जो एडिशन रिएक्शन है, रिपीटिशन है, पूरी रिपीटिशन है। जो आपने एल्केन और एल्कीन में पढ़ा था वही लगभग क्या है, जो एल्कीन में पढ़ा था वही एल्काइन है। देखो एडिशन रिएक्शन का मतलब ऐड कर देना। पहली रिएक्शन में देखो हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये किसके साथ होता है, रेनेन निकिल, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। या इसके अलावा हम किसे यूज कर सकते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल को हम यूज कर सकते हैं। निकिल के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बाकियों के लिए रूम टेम्परेचर में ये रिएक्शन होती है। इसका एक नेम रिएक्शन है सेबेटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या है, देखो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो ये दोनों यहाँ अटैच हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट क्या होता है, सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यानी ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है। ये आधे में नहीं रुकेगा, जब तक ये सिंगल बॉन्ड में ना आ जाए तब तक ये रिएक्शन करेगा। तो ये है सेबेटियर, तो ये रिपीटिशन है बहुत बार। ये देखो ये भी आ गया लिंडलार्स कैटलिस्ट, जब हम पार्शियली हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। ये क्या था, एल्कीन्स बनाने की मेथड थी। लिंडलार्स कैटलिस्ट कौन होता है, पैलेडियम में हमने क्या मिक्स कर दिया, CaCO3 या BaSO4 और PbCO3 का होल ट्वाइस और क्विनोलाइन। क्विनोलाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, 2 बेंजीन रिंग होते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। तो ये किसका काम करता है, पॉइजनस का। पॉइजनस का मतलब क्या हुआ, इसने सरफेस को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर आपने पूरा सरफेस प्रोवाइड कराया तो क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन हम इनकम्प्लीट चाहते हैं तो हमने पॉइजन्स मिला दिया ताकि जो सरफेस है वो डैमेज हो जाए या सरफेस में जो कंप्लीट रिएक्शन है वो ना हो पाए। तो इसके लिए पॉइजन्स का काम करते हैं। ये पैलेडियम सरफेस है, ये तो मेटल तो अपना सरफेस दे रहा है, लेकिन हमने इस चीज़ को मिला दिया ताकि वो पूरा का पूरा सरफेस यूज़ ना कर पाए, कंप्लीटली सरफेस यूज़ ना हो पाए। इसीलिए हमने क्या किया, इसे पॉइजन्स के फॉर्म में मिक्सअप कर दिया। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं। और इसमें जो ये कैटलिस्ट है इसे कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब हमने वही किया, देखो यहाँ पे हमने एल्काइन लिया। एल्काइन लेने के बाद क्या होगा, C है, इसको अलग से दिखा देता हूँ, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। अब मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो इसमें देखो एक ही मोल हाइड्रोजन ऐड होगा और एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन भी कैसा बनता है, सिस आइसोमर वाला, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किसमें, एल्कीन में। सेम है एल्कीन वाले, देखो एल्काइन से हमने एल्कीन बना दिया, ठीक है।
और ऐसी सेम हमने नेक्स्ट भी डिस्कस किया हुआ, देखो बिर्च रिडक्शन, इसे भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, यानी हाइड्रोजनेशन होता है। तो दिस इज पार्शियली, यानी कि केवल एक ही मोल क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा बस। और इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनता है हर हमेशा, ट्रांस आइसोमर, इसमें हर हमेशा ट्रांस ही बनेगा। ये इसकी मैकेनिज्म आपको पहले बता दी गई है, देखो आर आर अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बिर्च रिडक्शन, जो हम एल्कीन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ हेलोजन, ये भी हमने एल्कीन वाला ही पढ़ लिया, सब कुछ एल्कीन का है, कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ मैं। देखो इसमें क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें Cl2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होगा, देखो एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा, इसे क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। ये क्या बन गया, विसिनल डाइहैलाइड। उसके बाद फिर हमने Cl2 ऐड किया, अब देखो डबल बॉन्ड है तो फिर वहाँ पे Cl अटैच होंगे, एक Cl फिर इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो ये क्या बन गया, टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा, 4 टेट्रा हैलाइड बनते हैं, ठीक है। सेम रिएक्शन है, अगर सपोज करो ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने Br2 ऐड किया, अगर मैंने एक मोल ऐड किया तो एक Br इसके पास जाएगा, दूसरा इसके पास जाएगा, देखो 1 2 3, तो एक 1 के पास, एक 2 के पास। फिर मैंने Br2 ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये क्या है, नॉन पोलर कैटलिस्ट होता है, जिसका काम केवल सॉल्वेंट प्रोवाइड कराना है, बस ये सॉल्वेंट का काम करता है। फिर क्या होगा, देखो एक Br यहाँ अटैच हो गया, एक यहाँ अटैच हो गया, सेम रिएक्शन है। और ये टेस्ट होता है अनसैचुरेशन का, ये भी मैंने आपको एल्कीन के लास्ट में बताया था कि कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें हमने ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन CCl4 को मिक्स किया, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। जैसे ही मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ये क्या बन जाएगा, कलरलेस। एल्काइन आपको पता है कलरलेस होते ही हैं, ब्रोमीन का जो कलर होता है ये तो क्या है, जनरली कलरलेस ही होते हैं। और ये रेडिश ब्राउन था, लेकिन रेडिश ब्राउन इसको मिलाने के बाद आपने देखा कलरलेस हो गया, तो कलरलेस हो गया यानी वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, एल्कीन या एल्काइन है। और कलरलेस नहीं होता तो इसका मतलब वो एल्केन होता। अब नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड का मतलब हुआ HiHCl HBr, देखो सेम है, रिपीटिशन है, मैंने आपको कहा था आप स्टार्टिंग से फोकस करोगे तो आगे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। रीजन क्या है, रिपीटिशन बहुत होगा, बहुत सारी चीजें रिपीट होंगी आगे के लिए, इसीलिए पहले से फोकस अच्छा करोगे तो आपको ज़्यादा कमांड आएगी, आगे चीज़ें समझने में आपको इजी हो जाएगा। देखो हेलोजन हैलाइड ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को हर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा CH3, इसको अभी मैं करके बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कोई भी ट्रिपल बॉन्ड वाला लिया, देखो ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे H ले लो, यहाँ R ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई भी HBr HCl कुछ भी हेलोजन एसिड आपने अटैच कर दिया, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा तो क्या होगा, माइनस वाला वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, H वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा H और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब फिर हमने HCl अटैच कर दिया क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब फिर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। कोई सोचना ही नहीं है अपने, तो क्या होगा, एक Cl में 2 लग गए और ये हाइड्रोजन इधर हो गया, यानी ये हर हमेशा क्या बनाता है, जैम हैलाइड बनाता है, जैम डाई हैलाइड। ऑलवेज ऑलवेज क्या बनेगा, ये ऑलवेज जैम डाई हैलाइड, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, HI, क्योंकि I का साइज बड़ा होता है तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, फिर HBr और फिर HCl। HF की रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उससे हम दिखाते नहीं हैं। अगर सपोज करो पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड केवल HBr के केस में होता है, ये ध्यान रखना, ये केवल ओनली एंड ओनली फॉर HBr, बाकी के केस में नहीं होता, ध्यान रखना। ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होगा यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, ये केवल और केवल अप्लाई होता है HBr के साथ, बाकियों के साथ नहीं होता। अगर मैंने यही रिएक्शन लिखी तो पहले देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मैंने HBr को अटैच किया, तो एंटी क्या करता है, अपोजिट में नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज चला गया 1 पे, यानी Br 1 पे और H सेकेंड पे, तो ट्रिपल बॉन्ड से क्या हुआ, डबल बॉन्ड। फिर हमने क्या किया, HBr अटैच किया,
HBr अटैच किया तो फिर Br कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले पे, और H कहाँ जाएगा, सेकंड वाले पे, तो ये Br फिर आ गया, तो ये भी क्या बन गया आपका, जैम डाइहैलाइड। ठीक है, और ये कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये ओनली फॉर HBr है। अगर मैंने कहा आपको क्वेश्चन को कई बार वो चकराने के लिए क्या करेगा, आपको यहाँ पे लिख देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ लिख दिया उसने HCl, और यहाँ लिख दिया पेरोक्साइड। तो आप देखोगे पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है ये केवल किसके लिए, ओनली फॉर HBr। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो क्या होगा, Cl कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और ऐसे इसके 2 मोल ले लो तो क्या हो जाएगा, CH3, C में यहाँ Cl और यहाँ भी Cl, मार्कोनिकॉफ रूल, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, जैसा हमने अभी बनाया था। तो दिस इज कॉल्ड जैम, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई, जैम डाइहैलाइड। तो ध्यान रखना है इसका कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। अब देखो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, तो हाइपोहेलस किससे कहते हैं, देखो हाइपोहेलस का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई हेलोजन को हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो हाइपोहेलस बनता है। जैसे मैंने कहा H2O प्लस Br2, तो ये बनेगा HOBr, दिस इज कॉल्ड हाइपोहेलस कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैंने कहा H2 और Cl2, तो क्या बनेगा HOCl, तो इसे कहेंगे हाइपोहेलस। ऐसे I के साथ कर लो, H2O प्लस I2, I2 में क्या होगा, HOI प्लस HI। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड हाइपोहेलस। हाइपोहेलस में OH और OH माइनस होगा और जो हेलोजन होगा वो प्लस का होगा। अब सेम है, इसमें क्या रूल अप्लाई करना है हमने, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में फॉलो होता है हर बार, याद रखना। अब सिंपल सा टर्म्स है, देखो फिर मैं आपको एडिशन देता हूँ। इसमें देखो सारी रिएक्शन सेम होती है, इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस करोगे तो आगे आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर मैंने इसमें कहा हाइपोहेलस यानी ब्रोमाइड के साथ करवा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो OH में माइनस चार्ज होता है, Br में प्लस होता है। अब इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो कि माइनस पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, प्लस पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। बस हर बार वही रूल अप्लाई करते जाओ। एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल, ये OH हो गया और यहाँ हो गया Br। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब फिर दोबारा कर रहे हैं हम HOBr से, फिर क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का। अब फिर क्या होगा, जो माइनस वाला कहाँ जाएगा, वो सेकंड वाले के पास, माइनस वाला जाएगा सेकंड के पास, Br जाएगा फर्स्ट वाले के पास। तो क्या हो जाएगा, RC, इसमें भी OH, यहाँ भी OH, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ Br और यहाँ भी Br। अब ध्यान रखना, एक कार्बन में 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। एक C में 2 O लगना, यानी 2 O का मतलब क्या हुआ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हर हमेशा अलग निकल जाता है, तो H और OH निकल जाएगा। हर समय ध्यान रखना आपने, अगर ऐसी कभी भी कंडीशन आ गई कि एक C में 2 OH आ गए तो इससे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है, बिकॉज दिस इज हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो RC डबल बॉन्ड O C और यहाँ पे Br और यहाँ पे BrH, यानी कीटोन बन गया। तो इससे कीटोन बन जाता है। तो इसमें सारे केस में कीटोन बनता है, केवल एक केस को छोड़ के। जैसे हमने इथाइन ले लिया, इथाइन के केस में एल्डिहाइड बनेगा, बस इस केस में एल्डिहाइड बनता है। करके देखो, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, HOCl Br कुछ भी लिख लो आप लोग, क्या होगा, यहाँ पे कहीं भी जा सकता है। कहीं भी क्यों जा सकता है, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन बराबर है। तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, क्या हुआ, C में OH डबल बॉन्ड। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर सेकंड केस में भी वही होगा, देखो जहाँ पे आपने पहले OH रखा है वहाँ पे ही दोबारा OH जाएगा, और जहाँ पे Br है वहाँ दोबारा Br जाएगा। तो क्या हो जाएगा, COH और यहाँ पे OH, और ये C के साथ यहाँ Br और इसमें भी Br, यहाँ H, बाकी सेम है।
अब देखो मैंने कहा अभी कि एक C के साथ दो OH क्या है, हाली अनस्टेबल है, तो यहाँ से H2O क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O और यहाँ R, और इसके बाद यहाँ पे C Br Br और H। तो ये H है, तो CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो केवल एक केस में एल्डिहाइड बनता है, वो है इथाइन। बाकी सारे केस में इसमें कीटोन बनेगा। आप करके देख सकते हो, कोई भी कंपाउंड लो तो कीटोन ही बनेगा, लेकिन एक केस में केवल इथाइन के केस में एल्डिहाइड बनता है। और ये इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर ऐड करना ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में हम वाटर को ऐड करेंगे, लेकिन परसेंटेज देखो इसमें किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, ये होना चाहिए 20% H2SO4 और 1% HgSO4 की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेल्सियस में। तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। तो मैक्सिमम केस में कीटोन ही बनता है। मैंने कहा था आपको एथाइन के केस में जनरली एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, सेम है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना है आपने, और कुछ नहीं। देखो फिर हमने क्या किया, जैसे कोई ग्रुप लिया यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है, वाटर ऐड किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4। तो कई बार इसको बुक में शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे H+ और यहाँ लिखेंगे Hg2+। ठीक है, इसके लिखा मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। देखो H2O टूटेगा किसमें, H+ और OH- में। ठीक है, अब OH- कहाँ जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और H कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यानी इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड H, यहाँ क्या लगेगा H और यहाँ लगेगा OH। अब इसमें टोटोमेरिज्म होता है, आपने पढ़ा होगा टोटोमेरिज्म में। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड वाला, ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाता है और ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। कैसे, देखो ये बनेगा RC सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया आपका, कीटोन। तो इसमें कीटोन फॉर्म्ड हो गया। ठीक है, अगर इसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड भी बन सकते हैं। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड के लिए कंडीशन अलग होती है थोड़ी सी। बाकी का केस देखो पूरा मार्कोनिकॉफ रूल के बेस पे। कोई भी कंपाउंड ले लो आप लोग, वाटर को ऐड कराओगे तो क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। एक और केस ले लेते, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CH3। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, हमने इसको ऐड कराया H+ और OH- को। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव चार्ज वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होंगे, और H+ कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो एक केस में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा। तो दोनों केस सेम है, कहीं पे भी जा सकता है। तो इसमें हमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलते हैं। फिर यहाँ पे मैंने अगर CH2 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया CH2 CH3, तो एक केस में हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि OH यहाँ गया, H यहाँ गया। दूसरे केस में हम क्या दिखा सकते हैं कि OH यहाँ गया और H यहाँ गया। तो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इसमें फॉर्म्ड होते हैं। देखो इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म होती है कि जो CH3 ये जो एल्काइन है आपके पास, एल्काइन में सबसे पहले कौन अटैक करेगा, मेटल जिसके पास प्लस चार्ज है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है दूसरे को आने के लिए। कभी भी कोई आदमी कौन जाएगा पहले, जिसकी इसके साथ बॉन्डिंग होगी, वो नहीं आएगा जिसकी बॉन्डिंग नहीं होगी। जैसे सपोज करो किसी रूम में कोई प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल, आपने अगर प्रिंसिपल से मिलना है तो आप उससे अप्रोच करोगे जिसकी प्रिंसिपल से क्या अच्छी बनती होगी। तो उसके वो आराम से एंटर करेगा कि आप आने वाले हो, तो क्या होगा, आपका आना क्या होगा, आप इजीली से एंटर कर जाओगे। तो ऐसे यहाँ पे है कि इसमें से Hg हमने यूज क्यों किया, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो ये आराम से इसमें अटैक कर जाएगा। और ये वही बनाता है, देखो हमने अभी बात करी थी जो साइक्लिक वाला NCC वाला। ठीक है, NCC जो बनता है ये इंटरमीडिएट है, जो ये अभी हमने कई बार इसको बनाया हुआ है। अभी भी जब हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये बनता है साइक्लिक वाला। ठीक है, अब साइक्लिक होगा, फिर धीरे करके क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ दे देगा एक के पास, तो ये OH- हो गया और OH2+ हो गया। अब OH2 का मतलब 2 H हैं। अब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो क्या होगा, इससे H+ को बाहर निकालेगा, यहाँ पे OH बच गया और यहाँ पे Hg+ बच गया।
फिर क्या होगा, यहाँ से ये निकलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। यहाँ H3O+ का मतलब वाटर में हाइड्रोजन ही है, अटैच है, तो ये H+ कहाँ जाएगा अब यहाँ पे, और इस Hg को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। Hg यहाँ से हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। अब टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, जो H है OH का वो यहाँ से C के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C हो गया और यहाँ पे CH की जगह पे ये H भी अटैच हो गया, तो बन गया CH2। लेकिन शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको क्या बताया है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करवा दो। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आसानी से क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक लेक्चर और है एल्काइंस का और फिर बेंजीन और टॉल्यूइन का, तो ये खत्म हो जाएगा आपका पूरा। और लगभग जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये पहले से ही क्या रिपीटेड है, इसीलिए पहले को फोकस ज़्यादा करो, तो बाद में हमें क्या होगा, आसानी हो जाएगी। थैंक यू।